हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स के बारे में, कैसे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न चेंज हो जाता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं कि अर्थ के ऊपर कैसे वेरी कर सकता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके लिए हम यहाँ पे दो मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला किस बेसिस पे, लैटिट्यूड के बेसिस पे, तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बेसिस पे हम देखने वाले हैं, और नेक्स्ट होगा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में समझेंगे। कैसे, देखो, अगर अर्थ के ऊपर अगर आपने देखा है कि दो तरह की लाइनें होती हैं, ये हमारी अर्थ मान लिया हमने, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पे एक तो ये लाइनें आपको दिख ही रही हैं, ये वाली लैटिट्यूड्स कहलाती है, लेटी हुई लाइनें हैं, इनको लेटिव लाइनें बोलते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इस तरह से। तो दो तरह की लाइनें हो सकती हैं बेटा अर्थ के ऊपर, जो कि ऑलरेडी आप पता है। अब देखो, ये जितनी भी लाइनें हैं जो इस डायरेक्शन में हैं, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में, ये सारी लैटिट्यूड्स होती हैं। जो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होती हैं वो सारी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो यहाँ पे दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ईस्ट साइड है, तो ये वेस्ट साइड होगी हमारी अर्थ की। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो सबसे बीच में है लाइन लैटिट्यूड, उसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसको 0 डिग्री लेते हैं बेटा। और इससे फिर अगर आप इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे जो है यहाँ पे ये ट्रॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर टेम्परेट वाला रीजन आ जाएगा। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लैटिट्यूड की लाइनें लगाई हुई हैं, और फिर यहाँ पे जो है इक्वेटर पे और साथ में यहाँ पे इंडिया में या दूसरे कंट्री में देखा गया कि डाइवर्सिटी कैसे वेरी करी है। जैसे नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज़ की कैलकुलेशन की गई। नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज़ इक्वेटर के पास जो रीजन है कोलंबिया, उसमें लगभग 1400 से ज़्यादा हैं। यहाँ से अगर आप पोल की तरफ जाएंगे तो इंडिया भी आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो यहाँ पे इंडिया में बर्ड्स के स्पीसीज लगभग 1200 जो है स्पीसीज से भी ज़्यादा है, 1200 से ज़्यादा है। तो इंडिया का भी मेजर पार्ट किस में, ट्रॉपिक्स में, और ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया के अंदर 12 से ज़्यादा बर्ड्स के स्पीसीज़ हैं। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री जो है नॉर्थ पे है, न्यूयॉर्क, वहाँ पे 105 रह गए बर्ड के स्पीसीज बेटा। कितने रह गए, 105। कितने रह गए, 105। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है बेटा, इसमें नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज कितने रह गए, बिल्कुल 2 डिजिट, दैट इज 56 स्पीसीज रह गए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम हो जाती है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रेंड। सेम हमने यहाँ पे दिखाया कि इक्वेटर की तरफ अगर आएंगे लैटिट्यूड में तो आपकी डाइवर्सिटी क्या होगी, हाई होगी या ज़्यादा होगी, और अगर आप पोल की तरफ जाएंगे तो आपकी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लो डाइवर्सिटी हो जाएगी टुवर्ड्स द पोल। तो जब भी आप पोल की तरफ जाओगे बेटा डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो लो बायोडाइवर्सिटी होगी पोल्स पे, और हाई कहाँ पे होगी बेटा, इक्वेटर के ऊपर। तो पोल से इक्वेटर पे आने पे डाइवर्सिटी का यहाँ पे जो है नंबर बढ़ेगा, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बेसिस पे कि लैटिट्यूड बदलेगा तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होगी, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती हैं और पोल्स के ऊपर कम होती हैं। फिर सेम कंपैरिजन किया गया, इन फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया लिया गया बेटा। एक ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट था, एक टेम्परेट रीजन में लिया गया। ट्रॉपिकल जैसे इक्वेडोर कंट्री जो कि ट्रॉपिक्स में है, एक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में जो कि टेम्परेट रीजन में है, तो मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में भी और इक्वेडोर में भी फॉरेस्ट जो था इक्वल एरिया का लिया गया। तो देखा गया कि बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी जो वेस्कुलर प्लांट की पता की गई, वेस्कुलर प्लांट बेटा जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट, उनका यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया, और वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी बेटा 10 टाइम्स तक ज़्यादा मिली किसमें, ट्रॉपिकल रीजन वाले ये फॉरेस्ट के अंदर एज कम्पेयर टेम्परेट रीजन। तो इससे ये पता लग रहा है कि ट्रॉपिक्स में स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन से कंपेयर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 10 टाइम्स तक वेस्कुलर प्लांट के स्पीसीज जो है ट्रॉपिकल रीजन इक्वेडोर में ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए।
नाउ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहाँ पे है बेटा, उसके लिए एक प्लेस बहुत फेमस है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर है बेटा। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है अर्थ पे बेटा, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट या अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के अंदर। तो क्वेश्चन आ चुका है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन फिर से आ सकता है। वैसे भी रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो कहीं पर ही हो, सिर्फ साउथ अमेरिका ही नहीं, कहीं पर भी रेन फॉरेस्ट होंगे। इंडिया में भी रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर रेन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है बेटा, इट इज़ होम टू द इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं यहाँ पे। लगभग 1,25,000 से ज़्यादा स्पीसीज किसके हैं, इनवर्टिब्रेट्स के बेटा। उससे कम किसके हैं, प्लांट्स के, जो कि 40,000 से भी ज़्यादा हैं बेटा। फिशेस के 3,000 स्पीसीज हैं लगभग, बर्ड्स के 1,300 स्पीसीज हैं लगभग बेटा यहाँ पे। मैमल्स के 427 हैं, एम्फीबियंस के 427 हैं, रेप्टाइल्स के 378 हैं बेटा। ये सारे स्पीसीज जो है ना, ये सब के सब जो हैं ये एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग है। ये सारे के सारे स्पीसीज क्या हैं, एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग है बेटा। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डाटा है, हमने वही डाटा यहाँ पे यूज़ किया, हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने स्पीसीज जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसको याद करने का मैंने ट्रिक छोटा सा बनाया, हो सके तो आप याद कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट, पी प्लांट्स, आईपी, तो सबसे ज़्यादा इसमें है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो आईपी, आई पी एफ फिशेस, देन बर्ड्स, देन मैमल्स, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स। तो ये आई पी एफ बी, ठीक है, और एम ए आर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, आई बी एफ बी एम ए आर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा यहाँ पे, जहाँ पे अगर न्यूमेरिकली आपको बताऊँ तो इनवर्टिब्रेट्स में 1,25,000 और प्लांट्स में 40,000 के स्पीसीज हैं। फिशेस के 3,000 से ज़्यादा हैं, बर्ड्स के 1,300 हैं, मैमल्स 427, एम्फीबियंस लगभग बराबर हैं, रेप्टाइल्स 378 हैं। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी भी आपको याद रखनी है। फिर साइंटिस्ट एस्टिमेट इन दीज रेन फॉरेस्ट कहते हैं कि एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज हैं जो कि अभी वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड करने बाकी हैं। 2 मिलियन मतलब बेटा 20 लाख से ज़्यादा स्पीसीज हैं अभी इंसेक्ट्स के, जो कि इन फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, रेन फॉरेस्ट में अभी भी डिस्कवर और नेम करने बाकी हैं। यहाँ तक आइडिया लगाया, एस्टिमेट लगाया साइंटिस्ट ने। फिर कहता है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स, क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में यहाँ पे कि सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा है ट्रॉपिक्स में एज कम्पेयर टेम्परेचर। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है इसकी थ्योरी दी है, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस दिए गए, जिसमें से कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। पहला क्या है बेटा, स्पेसिएशन। जो स्पीसीज बनते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ती है, जनरली इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। ये फंक्शन ऑफ टाइम में जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा स्पेसिएशन होने के चांसेस हैं। लेकिन उस समय में कंडीशंस कैसी होनी चाहिए बेटा, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, फिक्स कांस्टेंट, जिसमें चेंज ना आए। तो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में क्या होता है बेटा, हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि इनका वेदर क्लाइमेट सेम रहता है। कोई ऐसा एक्सटर्नल या नेचुरल इवेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से इसमें डिस्टर्बेंस आई। तो दस हैड लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिएशन ज़्यादा हुआ, अनडिस्टर्ब टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहा। तो यहाँ पे इस तरह कोई भी इवेंट नहीं हुआ जैसे कि टेम्परेट रीजन में होते रहते हैं। टेम्परेट रीजन में क्या हुआ कि टेम्परेट रीजन में सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, क्या हुआ कि बेटा ग्लेशिएशन हो जाता है टेम्परेट रीजन में, बर्फ ही बर्फ जम जाती है, तो जो स्पीसीज थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एकदम से। कि ये इसमें अंदाज़ा लगाया कि टेम्परेट रीजन में ऐसे इवेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं कि जिसमें वो जो डाइवर्सिटी थी वो सारी डिस्ट्रॉय होगी मैक्सिमम, और कुछ ही उसमें से बचा और वापस से फिर से जो रीएस्टेब्लिश हुई और फिर वापस फिर कभी ग्लेशिएशन हो गया। तो ऐसे इवेंट टेम्परेट रीजन में ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। तो इसलिए यही वो रीज़न है कि यहाँ पे स्पेसिएशन ट्रॉपिक्स में ज़्यादा हुआ है, डाइवर्सिटी जो है, स्पीसीज रिचनेस जो है वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। एक और यहाँ पे देखो रीज़न क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कैसे होते हैं बेटा, लेस सीजनल, एक ही सीज़न रहता है। ट्रॉपिक्स के में देखोगे ना आप तो एक ही सीज़न रहता है हमेशा, समर के जैसा विंटर आती ही नहीं है। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम टेम्परेचर रहता है, सेम रेंज में टेम्परेचर बना रहता है।
प्रिडिक्टेबल होता है कि ऑलमोस्ट जो है किस तरह का टेम्परेचर होगा, किस तरह की कंडीशन होगी, वेदर कैसा होगा हमेशा। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट बताते हैं कि सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट निस स्पेशलाइजेशन की यहाँ पे जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई ज़्यादा करेंगे, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फेवर करेगा निस स्पेशलाइजेशन को एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे डेवलप होगी ट्रॉपिक्स में एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट। यहाँ पे टेम्परेट के कंपेरिजन में बात हो रही है, तो टेम्परेट का रीज़न जो है उसमें कांस्टेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ एक तो सीजन आ जाते हैं समर और विंटर, दूसरा क्या होता है जो विंटर है उसमें भी एब्रप्ट एक सडन चेंज हो जाता है वेदर कंडीशंस में, तो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, इसलिए टेम्परेट रीजन में जो है निस स्पेशलाइजेशन कम हुआ और डाइवर्सिटी कम होती है टेम्परेट में एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा सन रेज होती हैं बेटा, तो सन रेज ज़्यादा टाइम तक सनलाइट अवेलेबल रहती है, तो इसके कारण ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाती है कि सनलाइट मेन आपको पता है कि रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है सबके लिए, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी, हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी बेटा इस रीजन की। और इनडायरेक्टली क्या होगा, ये हाई प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा एनर्जी बचेगी एनिमल्स के पास, तो वो ज़्यादा जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इनडायरेक्टली स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है बेटा, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स एज कम्पेयर टू टेम्परेट। आपको पता है कि जितना आप टेम्परेट वाले लैटिट्यूड की तरफ जाओगे तो सन रेज या सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं आती एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स, तो जितने डेज ट्रॉपिक्स में आती है वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि लैटिट्यूड एंड ग्रेडियंट की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे चेंज हो सकती है। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो अबाउट लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में, साथ में ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है और टेम्परेट में क्यों है, तो हमारे सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, एग्जाम में यही पॉइंट आए हुए हैं, और इन्हीं को जो है करेक्ट या इनकरेक्ट में पूछा जाता है, या फिर जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस तरह से आ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको सुनते हुए याद कर लेना है, आपको सब बातें याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे लें और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।